अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कम से कम 9 साल बाद आज रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच रहे और उनके पाकिस्तान के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वो डेवलपमेंट क्या है, उसके फ़वाइद कितने होंगे और आने वाला वक्त रूस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कैसा होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ अहम जो है वो ज़रूर बता दूं नाज़रीन कि जो रूस है इसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा से अच्छे नहीं हैं। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और उसके बाद उसी दौरान ही जब रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे तो उसी दौरान जो भारत था वो अमेरिका के पास चला गया, अमेरिका के साथ उसने दोस्ती लगा ली और अमेरिका के कहने पर उसने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी और इसी तरह चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। तो इसी के साथ साथ जब रूस को ये बात समझ में आई कि अगर हम भारत के करीब इस खित्ते में जाते हैं तो भारत तो वो मुनाफिक मुल्क है कि जिसने हमेशा अपने दोस्तों का ही बुरा किया है, तो क्यों ना हम उनकी जगह अपने दुश्मन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। और उनको ये चीज़ समझ में भी आ गई क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी गर्म पानियों तक रसाई की थी और अब रूस को ये बात समझ में आ चुकी थी कि गर्म पानी तक रसाई हासिल करनी है तो बदमाशी से नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ अच्छे तरीके से बैठ के बात करनी होगी, तभी ये मसला हल होगा। और उसी चीज़ की ही एक कड़ी है, उनकी जो ख्वाहिश थी उसकी एक कड़ी है कि अब 9 साल के वक्फे के बाद जो रूसी वजीर खारजा हैं उनका दौरा पाकिस्तान है और इस दौरे के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है, डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा, वो है नॉर्थ साउथ गैस पाइप लाइन के हवाले से, जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कंफर्मेशन है, जो गुफ्तगू है या इसके हवाले से जो मशावरत वो है। और इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के बाद यानी कि जब ये मंसूबा बनना शुरू हो जाएगा, जब इस पर काम शुरू हो जाएगा, जब इसके नताइज, इसके समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे तो कहा ये जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान के अंदर से गैस का जो मसला है हमेशा के लिए ना सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि इस प्रोजेक्ट के तहत जब रूसी कंपनियां पाकिस्तान में आकर गैस ढूंढेंगी तो पाकिस्तान से यकीनन इतनी गैस बरामद होगी कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि दूसरे ममालिक को गैस बेच भी सकेगा। और पाकिस्तान का जो दूसरा मसला है बिजली का, क्योंकि बिजली भी पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर गैस के जरिए बिजली भी पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। तो अगर पाकिस्तान इस काम में भी आगे आएगा तो यकीनी तौर पर हमारी जो गैस का मसला, जो हमारा बिजली का मसला है वो मसला हल हो जाएगा और हमारी लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, वो बात ये है कि रूस दुनिया की सुपर पावर माजी में था, उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बना और अब चीन सुपर पावर बनने जा रहा है। बहुत हद तक बन गया है, बहुत हद तक आगे बन जाएगा। तो आपने गौर ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो रूस था, सुपर पावर था, उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब थे मगर ताल्लुकात अब बहुत बेहतर हो गए। जो अमेरिका जो अब तक सुपर पावर रहा है उसके साथ पाकिस्तान ने अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल किया और फिर उसको ठुड्डा मार के साइड पे कर दिया। उसके बाद आ जाता है चीन के साथ जो आने वाले वक्त की सुपर पावर है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत शानदार है और इंशाल्लाह तवील अरसे तक चलेंगे। तो अब जो टोटल पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि अमेरिका को अगर अंदर से निकाल दें तो माजी की सुपर पावर और आने वाले वक्त की जो सुपर पावर है, दोनों सुपर पावरें पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए, पाकिस्तान का साथ देने के लिए खड़ी हुई हैं और उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाए, पाकिस्तान मजबूत हो जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान का अमन बेहतर हो जाए, ताकि उनकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट सेव रहे और इस तरह पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो और इन दो ममालिक को भी फ़ायदा हो। तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह जब रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे तो ना हमारे गैस के मसाइल बाकी रहेंगे, ना बेरोज़गारी के मसाइल बाकी रहेंगे, ना बिजली के मसाइल बाकी रहेंगे, ना एनर्जी के मसाइल बाकी रहेंगे और इंशाल्लाह ना ही गुर्बत बाकी रहेगी। बहुत सारी दुआ में पाकिस्तान को हमेशा याद रखा करें और हम सबको भी मिलकर बस यही दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अल्लाह ताला तमाम मसाइल जो हैं उनका जल्द से जल्द खात्मा फरमाए और पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होने में कामयाब हो जाए। अगर आप भी इस दुआ में आमीन कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।